महाराष्ट्र में गणपति उत्सव चल रहा है और वहां लाल बाग चा राजा बहुत मशहूर है। करीब 92 साल से लाल बाग चा राजा के दर्शन के लिए हर साल श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ता है। इस बार मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत की गई है। शिकायत ये कि बप्पा के दरबार में आम और खास भक्त के बीच भेदभाव क्यों होता है। ये तस्वीरें हर साल आती हैं। गणपति उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए सेलिब्रिटीज पंडाल में पहुंचते हैं और उन्हें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यही वीआईपी दर्शन विवाद का हिस्सा बन गया है। आरोप है कि जो लाखों भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं, उनके साथ यहाँ भेदभाव किया जाता है। गणपति के दर्शन के लिए दो अलग अलग कतारें बनाई जाती हैं। एक में आम लोगों को घंटों इंतजार और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। दूसरी कतार में वीआईपी को आराम से दर्शन करने का मौका मिलता है। मानवाधिकार आयोग ने इसी बात पर नोटिस जारी कर दिया है। अब आयोग ने सीधे लाल बाग चा राजा मंडल, राज्य के मुख्य सचिव, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त और मुंबई पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए ये बताया है कि जिस प्रकार यहाँ पर भक्तों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो जो है मानवाधिकार के नियमों के उल्लंघन का जो है उससे करती है। और ताज़ा शिकायत में साफ आरोप है कि जहाँ वीआईपी चाहे नेता हो, सेलिब्रिटी हो या बड़े उद्योगपति, उन्हें आराम से और सम्मान के साथ गणपति बाप्पा का दर्शन करने मिलता है, वही जो आम भक्त है उन्हें अब जो है धक्का मुक्की कर, मारपीट और घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद बाप्पा का जो है यहाँ पर दर्शन करने का मौका प्राप्त होता है। लेकिन देखना होगा कि पंडाल द्वारा आखिर क्या कुछ सुरक्षा के नियम बनाए जाते हैं और किस प्रकार इनके कार्यकर्ताओं को रिप्लेस किया जाता है, ताकि भक्तों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सही बर्ताव हो और इस प्रकार उनके साथ मारपीट ना हो। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई कि लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए सामान्य नागरिक कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जबकि वीआईपी लोगों को कुछ ही मिनटों में दर्शन मिल जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये व्यवस्था मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन दिख रहा है। लालबाग गणेश पंडाल में जिस तरीके से वीआईपी नॉन वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा था, जिसके ध्यान में रखकर यह मानवाधिकार आयोग के सामने शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें माननीय आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए जो भी रेस्पोंडेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और दिशा निर्देश के तहत नोटिस जारी की गई। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि विसर्जन जुलूस में भी भीड़ मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि भगदड़ का कोई खतरा ना सामने आए। क्या बप्पा के दरबार में भेदभाव होता है? जाहिर है गणपति बप्पा कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जो आयोजन होता है उसमें अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसी बात का संज्ञान लिया गया है। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने जल्द से जो ये संज्ञान लिया है, इस पर पूरी डिटेल आपको देते हैं। लाल बाग चा राजा के दर्शन में भेदभाव का आरोप लगाया गया। आरोप है कि वीआईपी के दर्शन में खास सुविधा दी जाती है, जबकि आम भक्तों को घंटों इंतजार और धक्का सहना पड़ता है। आरोप है कि वीआईपी नॉन वीआईपी ट्रीटमेंट के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और इसी मसले पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस दिया है। इसके अलावा मुंबई के पुलिस आयुक्त और मुंबई महानगर पालिका आयुक्त को भी नोटिस भेजकर जवाब इस पर मांगा गया है। बात करते हैं आगरा में सामने आए एक ऐसे केस की जो न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक तौर पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। वहां एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण कराता था। मुंह पर मास्क लगाए और काला शर्ट पहने पुलिस के शिकंजे में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, वो धर्मांतरण के एक गैंग का मास्टरमाइंड है। ये वो शख्स है जो भोले भाले लोगों को टारगेट करता था, बीमारी ठीक करने के नाम पर लोगों को बुलाता और धर्मांतरण कराता। पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे रैकेट का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि राजकुमार लालवानी बीमारी का लालच दिलाकर लोगों का धर्मांतरण कराता है। इसके बाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग से जांच शुरू की। पुलिस ने महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में आरोपी के सत्संग में भेजा। बीमारी ठीक करने के नाम पर राजकुमार ने महिला कांस्टेबल को
धर्म परिवर्तित करने के लिए कहा। इसके बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस को इस रैकेट का पर्दाफाश करने में 2 महीने लग गए। इसमें सादे में हम लोगों ने महिला पुलिसकर्मी और उनको भेजा था वहाँ पे, और इसमें उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो जो उन्होंने कैसे जो है सेल्फ टेक्नोलॉजी वीडियो भी बनाई थी। बेसिकली ये करता ये था कि महिलाओं को इसने पहले से ब्रीफ कर रखा था, जब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा प्रेयर करने के बाद तुम गिर जाना। तो ये नाटक जब वो करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हाँ, इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जिससे समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इसने सेम प्रयत्न वो भी किया था कि महिला पुलिसकर्मी जो गई थी उनको भी इसने धर्मांतरण करने की कोशिश की। पुलिस ने जब इस मामले में गहनता से जांच की तो ये भी पता चला कि सत्संग में लोगों को बुलाकर कलावा कटवा देता और लोगों से तिलक भी मिटाने को कहता। ये उसी कॉलोनी का एक व्यक्ति था जिसको इसने बुलाया था। तो उसका एक वीडियो भी इसने दिखाया था, कैसे उसकी पत्नी को इसने बुलाया, उसको बिठाया, तो उसने कहा कि अपना ये कलावा आप काट दें, वैसे हम प्रेयर करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ये आपको फायदा हो जाएगा। इस तरह से लालच देता था ये, और झूठ और अंधविश्वास को फैलाने से फैलाता था। हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाने के लिए उसको प्रेरित करता था।